हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस गोइंग रन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हल करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, 1600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए आपको सूत्र को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सूत्र है मूलधन को P से दर्शाते हैं, मिश्रधन को A से, दर को R से, समय को N से। तो इसका सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 ब्रैकेट बंद ऊपर समय। आप कहोगे कि एक फार्मूला से होता है, तो यहाँ पर आप 2 लिखे हो। 2 ये फार्मूला नहीं है, एक ही है सूत्र, बस देखने का नज़रिया अलग है। देखिए यहाँ पर मिश्रधन को A से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर A है बराबर, मूलधन को P से दर्शाते हैं तो P है, ब्रैकेट 1 है, प्लस दर को R से दर्शाते हैं तो R लिखेंगे, बटा में 100 है तो 100, समय को N से तो ऊपर N। इतना क्या लिखने का ज़रूरत है, इतना में ही हो जाएगा। ये बस आप याद कर लेना, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा में 100 ब्रैकेट बंद ऊपर N। इसी फार्मूला से सारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा में 100 ऊपर N। आप कहोगे A का मतलब क्या होता है, P का मतलब, R का मतलब और N का मतलब। तो A का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन होता है। फिर P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। फिर यहाँ पर सूत्र में 1 रहता है। फिर यहाँ पर R है, R का मतलब होता है रेट, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। फिर यहाँ पर सूत्र में 100 रहता है। N का मतलब होता है टाइम, टाइम को बोलते हैं वर्ष या समय। तो यहाँ पर समय दिया है 2 वर्ष, इसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट हमको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस सूत्र से हल करेंगे तो अमाउंट निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा, यानी कि मूलधन भी उसमें रहेगा और ब्याज भी रहेगा। मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A लिखेंगे, A बराबर, यहाँ पर मूलधन है, ये यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन, मूलधन बराबर कितना है सवाल में, 1600। फिर दर बराबर कितना है, 5%। फिर समय बराबर कितना है, 2 वर्ष। हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर A बराबर लिखेंगे, P कितना है 1600 मूलधन, तो 1600 ब्रैकेट देंगे 1 प्लस दर कितना है 5% बटा में 100। फिर ब्रैकेट देंगे वर्ष कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 ब्रैकेट, इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 ले लेंगे। ये दोनों 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 होगा, 100 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 100 होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ऊपर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 ब्रैकेट में 100 को और 5 को जोड़ेंगे तो 105 बटा में 100 ऊपर 2। फिर इसको काट भी सकते हैं, 5 से दोनों कट रहा है तो 5 से काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 ब्रैकेट में 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 105 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 105 को 5 से काटना है तो 2 बार में कितना होगा, 10 कट गया। फिर ऊपर से उतरेगा 5, एक बार में 5 भी कट गया। तो 105 के जगह पर लिख सकते हैं 21 बटा में, अब 100 को काटना है 5 से तो लिखेंगे 100। फिर 5 से काटना है तो 5, 5 दूना के 10 कट गया, ऊपर से उतर जाएगा 0, ये 0 उतरा है तो यहाँ पर चले जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 100 के जगह पर लिख सकते हैं 20, इसीलिए 21 बटा में 20 इसलिए लिखे क्योंकि दोनों को 5 से काटे तो 21 बटा 20 आया, ऊपर कितना है 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1600। अब 21 बटा में 20 है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो सबसे पहले 21 बटा में 20 को 2 बार गुणा करना है, 21 बटा में
20। यहाँ पर 1600 है तो 1600 लिख देंगे। तो इसी तरफ 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 21/20 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 21/20 गुणे 21/20। अब यहाँ पर बटा में कितना जीरो है, 1 2, तो यहाँ पर ऊपर कितना है, 1 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से 16 कट रहा है तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से 8 भी कट रहा है तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441, और 4 भी है तो यहाँ पर 4 से भी गुणा करना है। तो 4 एकम में 4, 4 चौका 16, एक हासिल, 4 चौका 16 एक 17, 1764 आया है। ये अमाउंट है, मिश्रधन बोलते हैं। अब हमको ब्याज बताना है तो ए में से पी को माइनस करेंगे तो सी आई निकलेगा, यानी कि मिश्रधन से मूलधन को माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 1764 में से 1600 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 64, फिर यहाँ पर 164 इसका आंसर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप इसको लगा सकते हैं, ये भी आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 ऊपर एन। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, मूलधन बराबर 3000। फिर लिखेंगे दर कितना है, दर बराबर 10%। फिर यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष। हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पी के जगह पर 3000 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे 1 प्लस, फिर यहाँ पर आर है, आर के जगह पर कितना है, दर को 10% है तो 10% लिखेंगे, बाटा में 100। फिर वह यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट भी लगा सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि 10 है, 10 ही का बाटा में 100 है, यानी कि परसेंट का मान बाटा में 100 है। यहाँ पर 3 वर्ष दिया है तो यहाँ पर 3 वर्ष लिखेंगे, फिर 3000। फिर उसी तरह अब इसके बट्टा में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 100, 1 से भाग देंगे 100 में तो 100 होगा, 100 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 100 होगा। फिर यहाँ पर 100 से 100 में भाग देंगे तो 100 कम 100 होगा, 1 बचेगा, 1 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 होगा। फिर ऊपर होल क्यू है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3000, यहाँ पर 100 और 10 को जोड़ेंगे तो 110, बाटा में कितना है 100, ऊपर कितना 3। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है तो काट देंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 3000 ब्रैकेट में 11/10 का होल क्यूब, यानी कि 11/10 को 3 बार गुणा करना है, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो इस तरफ लिखेंगे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। यहाँ पर नीचे 3 जीरो है, ऊपर भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब 11 का क्यू है, यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 11 का क्यू बोलते हैं तो 11 का क्यू होता है 1331, 1331 होता है, गुणे 3। हमको याद है इसीलिए लिख दे रहे हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक क्यू याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर। तो 3 से अब करना है गुणा, तो 3 का में 3, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 का में 3। तो यहाँ पर अमाउंट आया है 3993। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है और चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन यही आया है 3993। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 3993 में से 3000 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 993। तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, यह चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।